Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are good and you are doing your studies very well. So this is my timetable of day 4th. I hope आप इसको follow करेंगे, आपको ये पसंद आएगा. So according to my timetable, my first slot is maths. So आज मैं maths का percentage टॉपिक लेकर आई हूँ जिसकी मैंने पहले थ्योरी समझी, मैंने उसकी देन उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे. तो यह परसेंटेज इज़ वेरी गुड टॉपिक और मुझे ये समझ आया अच्छे से. थोड़ा बहुत जो रह गया है उसका मैं आज प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स यू ऑल्सो नो कि मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है. ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे एग्ज़ाम में, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा. तो एक दिन में तो नहीं परसेंटेज होगा ना, तो इसलिए मैं आज भी परसेंटेज ही करूँगी. सो मैं एक सर हैं उनकी, कहते हैं, जिनका मैंने आदित्य रंजन सर, मैंने आपको बताया था, उनके मैं क्वेश्चंस देख रही थी, वो कैसे सॉल्व करवा रहे थे वो देख रही थी. उसके बाद एक और सर है अध्ययन मंत्रा के, तो उन सर से भी, जय सर हैं अध्ययन मंत्रा के, उन सर से भी मैंने पढ़ा. मैं उनसे पहले भी पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे उनका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आता है. तो यही मैंने मैथ्स में पढ़ा, परसेंटेज. सो नाउ माई मैथ्स स्लॉट इज़ ओवर, टाइम इज़ ओवर. तो अब मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया था जिसका टॉपिक था सॉफ्टवेयर. तो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर बहुत टाइप के होते हैं. इसमें यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यही सब आपका इसमें आता है. तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दी आपका KVS DSSS भी. तो मैंने आज सॉफ्टवेयर को अच्छे से पढ़ा. मेरे पास नोट्स कुछ बने हुए थे और कुछ मैंने उसमें ऐड ऑन किया. और फिर ये एक सर हैं, इन्हीं से मुझे मैंने EMRS के लिए भी पढ़ा था, तो मुझे बहुत अच्छे से इनका मैराथन इनकी समझ आई थी. तो इसीलिए मैं रिकमेंड कर सकती हूँ इन सर को. तो बस इनकी मैंने वीडियो भी देखी, क्योंकि वही है कि मैं कहीं से छोड़ना नहीं चाहती, तो मैं हर चीज़ को देख लेती हूँ एक साथ. ठीक है, तो बस मैंने नोट्स बना रखे थे, उनके कुछ जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे मैंने उनको हाईलाइट किया. और मैंने अच्छे से पढ़ा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो हमारे OS होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो हमारे ऑलरेडी जो हमारे मेन जो हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हम कभी भी अपने कंप्यूटर से या फ़ोन से हटा नहीं सकते हैं. ठीक है, जो कंप्यूटर के लिए बने हुए होते हैं, कंप्यूटर को चलाने के लिए बने होते हैं. और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम पीपल्स के लिए होते हैं, हम लोगों के लिए होते हैं, जो हम अपनी नीड के हिसाब से यूज़ करते हैं और डाउनलोड करते हैं. उसके बाद मैंने इसका टेस्ट भी दिया, तो मेरे 30 में से 19 मार्क्स बने. ठीक है, 10 में से मैंने 9 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे 7 सही हुए और 2 गलत हुए. तो या दिस इज़ गुड स्कोर. और बस मैं, ठीक है, उतना अच्छा भी नहीं मैं बोलूँगी, बट ठीक है. ठीक है, तो उसके बाद बस यही मैंने कंप्यूटर में फिर इसको एनालाइज भी मैंने किया कि मेरी गलती कहाँ पे हुई है. आफ्टर दैट गाइज, मैंने टेंस टॉपिक इंग्लिश का स्टार्ट किया, जिसमें मैंने टेंस पढ़ा. ठीक है, जिसमें मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ा, जिसको हम इंडेफिनाइट टेंस भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट में तो हम इज़, एम, आर प्लस एस और ES हम यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे आई कम हेयर डेली. ठीक है, अर्थक्विक्स. और इसमें ना प्रेजेंट रूटीन एक्शन भी होता है, जैसे रेगुलर एक्शन, फिर इरेगुलर एक्शन, हैबिट्स आपकी, यूनिवर्सल ट्रूथ आपका इसमें होता है. जैसे रेगुलर एक्शंस हो गए, आई कम हेयर डेली, मतलब डेली आपको दिखाता है कि ये एक रेगुलर एक्शन है. अर्थक्विक्स कम इन जापान, तो अर्थक्विक्स कभी कभी आता है, तो ये एक इरेगुलर एक्शन है, पर एक्शन है. ठीक है, बस उसके बाद हैबिट्स, जैसे ही स्मोक्स, वो स्मोक करता है, तो वो डेली करता है. देन द सन राइज इन द ईस्ट, ये है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ कि जो सन है वो ईस्ट से ही राइज होता है. ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा था. फिर उसके बाद सिंपल पास्ट में वॉज वर आपका होता है. ठीक है, फिर फ्यूचर, हाँ,
फिर आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में आपका विल शेल, सब्जेक्ट विल शेल बी, ठीक है, प्लस में नाउन, जैसे आपका आई शेल बी अ टीचर, ठीक है, जैसे शी विल नॉट बी माई वाइफ, विल यू बी इन दिल्ली, तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने हिंदी स्टार्ट करा। हिंदी में मैंने आदिकाल स्टार्ट किया था। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं जिनका मेन सब्जेक्ट हिंदी है वो समझ पाएंगे अच्छे से कि हमारा फर्स्ट कवि हिंदी का कौन सा है, किस विद्वान ने किसको हिंदी का फर्स्ट कवि माना है। जैसे राहुल सांकृत्यायन सरहप्पा, सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है। ऐसे कौन कौन से विद्वान ने, आलोचकों ने किसको, क्या शुक्ल जी ने किसको पहला कवि माना है, तो ये सब मैंने हिंदी में अच्छे से पढ़ा। आदिकाल की विशेषताएं क्या हैं, उसमें स्पेशली कौन से विषय के बारे में लिखा गया, जैसे वीर के बारे में लिखा गया। उस टाइम पे राजाओं का ज़माना था, राजाओं की लड़ाइयों का, प्रशस्तियों का ज़माना था, तो जो कवि थे, जो लेखक थे, वो भी उन्हीं के ऊपर लिखते थे। तो अपना हिंदी ख़त्म करने के बाद मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया, जिसमें मैंने डायरेक्शन चैप्टर को, टॉपिक को उठाया। और इसमें मैं डायरेक्शन टॉपिक में मैं कर रही थी कि कैसे जो हमारी शेडो वाला डायरेक्शन होता है ना गाइस, कि अगर हम दो इंसान हैं, वो खड़े होकर बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो जो मॉर्निंग की शेडो होती है वो हमेशा आपकी वेस्ट की तरफ को जाती है, और जो इवनिंग की शेडो होती है वो हमेशा आपकी ईस्ट की तरफ को होती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप पर्सन्स कहाँ पे खड़े हैं, अगर वो साउथ में खड़ा है तो अगर उसकी शेडो जो है वो वेस्ट की तरफ जा रही है तो मतलब मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है। तो बस यही मैंने उनके, हाँ, तो बस यही मैंने रीजनिंग में डायरेक्शन करा था। और उसके बाद मैंने डायरेक्शन के क्वेश्चन भी करे थे कि मतलब जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं या जो हमारे होते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन, कि इतना चलने के बाद वो लेफ़्ट मुड़ा, इतना चलने के बाद वो राइट मुड़ा, फिर उसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम जो आपकी बनती है, हाइपोटेन्यूस, ये सब बेस, ठीक है, वो मैंने करा। और मैंने ये अध्ययन मंत्रा के सर हैं, उनसे मैंने पढ़ा था, इनसे मैंने वैसे भी कोचिंग ले रखी है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर अ डे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। आपको मेरा ये चैलेंज पसंद आया होगा, कि वीएस का पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय गाइज़।